भाइयों, एक बार राधा श्याम को ढूंढती हुई आगे चली। अब कब चली? जब राधा को ये बात मालूम पड़ी यादवेंद्र सरकार योगी राज श्याम सुंदर का जन्म हो चुका है। 22 समय पे किशोरी राधा श्याम को ढूंढती ढूंढती आगे बढ़ती हैं। और ऐसा ही नहीं कि राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। माता बहनों, राधा जब बरसाने से आगे बढ़ी तो ढूंढ रही है कन्हैया को। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। ग्वाला से मिली और ग्वाला से बोली, लला कन्हैया तुमने देखे? बोला हाँ। कहाँ देखे? तो बोला राधे तेरा श्याम हमने बंसी पट्टी देखा। गाय चराते हुए बोला दे तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढी नहीं किसी ने मेरा श्याम देखा। भागवत के श्रोताओं, राधा की बात सुन के ग्वाला बोलो, राधे तुम्हारे श्याम को हमने बंसी बट देगा। क्या कर रहे थे? गायों को चरा रहे थे। लेकिन सुबह देखा अब तो शाम हुई वे जा रही है, चले गए होंगे। इतनी बात जैसे ही राधा ने सुनी आगे बढ़ी ग्वाला से। और माता बहनों, ग्वाला वहां से धरी भागो कन्हैया के पास में पहुंची गो। मुस्काई के बोलो, कन्हैया तुम इन गैया चराए रहे, तुम्हें कोई ढूंढ ही रहो है। तुम्हें मालूम है ना, तुम्हें कोई याद कर रहा है और तलाश कर रहा है। तो ग्वाला राधा की पहचान बताएगी। कन्हैया से बोलो, लला कि तुम्हें कोई ढूंढा तो है घनश्याम लला कोई। ग्वाला राधा की पहचान बताएगी। बोलो कन्हैया तुम्हें कोई ढूंढी न होता लाल, तुम्हें कोई अरे कौन ढूंढ रहा? तो ग्वाला बोलो, जोना लला गोरी 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 है, उम्र की थोड़ी है, राधा नाम है। तो जब बताओ वे किए चली गई?
राधा वृंदावन की ओर चली भागवत के श्रोताओं, भगवान कन्हैया ने जब जस सुनी राधा में ढूंढ रही है, सब ग्वाला से पूछने लगे लला राधा किधर चली गई, जवाब दो। वृंदावन की ओर जा रही थी, बरसानो अपो गांव बताए रही थी। माता बहनों कन्हैया ने जैसे जस सुनी तो उन्हें कहा चैन परैया, ग्वाला से कही लला तुम गैया देख रही हो, हम देख गया है राधा कैसी है, तुम इतनी तारीफ करते हो। सब भाई समय में भगवान कन्हैया राधा को ढूंढने लगे, वे आगे बढ़े और उधर से राधा आइए रही थी। सब दोनों की रास्ते में मुलाकात हो गई और जैसे ही कन्हैया ने राधा को देखो नैना भटे के भटे रह गए। राधा कतई बतासे जैसी भूरा भक्त और श्याम सुंदर ऐसे मन ही मन में विचार कियो भगवान जी कितनी सुंदर हैं, कितनी मलूक लगती हैं। और 22 में पे श्याम सुंदर बोले हैं जो बताओ तुम्हारा नाम क्या है। राधा। राधा मेरे संग के ग्वाला मोय अकेलो छोड़ के चले गए, तुम मोय मेरी मैया के यशोदा के आंगन तक छोड़ आओ। राधा कहने लगी जो कौन सा बड़ो काम है, चलो। 22 समय पे कन्हैया को साथ में लेके राधा आगे बढ़ी। यशोदा के आंगन में जैसे ही लाई, यशोदा मैया आगे बढ़ी, लाला को उठाओ गोद में बिठा लो। पूछन लगी लला जब बता जब बिटिया किनकी लेके आए तुम। मैया मुझे तो ना मालूम है किनकी लड़की नहीं है, लेकिन नाम इनको राधा है। तू बात करके देख इतना मीठो बोलती है, इतना मीठो बोलती है, ऐसा लगा तो इनके मुंह में चीनी की शरबत घरो रखो। सोई मैया यशोदा ने कन्हैया को जमीन पे खड़ो कियो, राधा को गोद में बैठा लो। अब पूछन लगी लली तुम्हारा नाव का, तो बापा को नाव का, तो अम्मा को नाव का, और तुम कहाँ की रान वाली हो। तो राधा यशोदा मैया की बात सुन के एक बात बोली, मैया सुनो। तो राधा बोली प्रसभान पिता और जो बरसान में रहते हैं और मैया को नाम की रती है और हमें राधिका। राधा बोली मैया यशोदा सुनो हम बताए रहे। राधा राधा बोली प्रसभान पिता जो बरसाने में रहते हैं मैया को नाम की रती है और हमें राधिका कहते हैं। जैसे कीर्ति को नाम सुनो
कीरति की लली राधा, सोई कीरति को कछु कटु वचन कह डाले। क्यों? क्योंकि मैया कीरति और मैया यशोदा भागवत के श्रोताओं ये दोनों बचपन की सहेलियां थी। कटु वचन इसलिए कहे, हमारी बहन ने इतनी सुंदर बेटी को जन्म देके इतना बड़ा कर दिया, हमें कोई सूचना नहीं दी, इसलिए कहे। जा बात जैसे ही यशोदा मैया के दिल से निकली, तब तक दूसरी भावना और बनी गई। विचार करन लगी, काश हमारो लला कन्हैया कहीं बड़ो हो तो सुंदर बिटिया के संग में शादी करती तो लला की किस्मत खुल जाती, हमारी खूब सेवा होती। यशोदा मैया के दिल में जब भावना बनी, तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, और यशोदा उन्हीं के सामने चोरी करती जिनके हाथ में डोरी। भगवान कन्हैया यशोदा मैया के हृदय की भावना समझ गए और बोले, मैया एक बात कहे। हाँ लाला बता, क्या कहना चाहते हो? देखो मैया, अब तुम पे बुढ़ापो आएगा, तुम ना तो ठीक से हमारे बाल बांध पाती हो और न ठीक से रोटी बनाए सकती हो, न ठीक से कपड़ा धोए पाती हो। तस ऐसो करो तुम्हें भी सुख मिले, हमें भी सुख मिले। तासो अब हम बड़े हुई गए, हमारी शादी करो, ब्याह। और भगवान बोले यशोदा मैया कि मैया कर दे मेरो ब्याह और मंगाए दे भगवान कन्हैया यशोदा मैया से बोली, मैया ऐसो करो, शादी करो और हमारे लिए दुल्हन गोरी सी मंगा। अब यशोदा मैया ने घूसा जब उबाओ तो बड़ी तेजी से उबाओ, और माताओं जब लाला के गाल पे मारो तो इतने धीरे मारो, इतने धीरे मारो, कहूं जग चोट न लगे जाए। जवाब दो तारी के नेक सुनाई बाओ और शादी करे, हट पीछे। सोई कन्हैया चुप हो गए। यशोदा ने देखा संध्या हो रही है, राधा अकेली, राधा को बुलाओ। एक बात गई लली, अब ऐसो करो, बरसाने में जाओ, तुमने रास्ता देख ले, लला मिल जाए तो लला के संग चली आइयो, न मिले तो अकेली चली आइयो, कोई ऐसी बात ना है। जाओ, जाए रही हो तो जाओ, ओ भाई मैया से हमारी राम राम कह दियो। और 22 समय पे राधा चलवे को वहीं, और उधर भगवान कन्हैया को प्राण कबड्डी खेलन लगो। मन में विचार कियो, मैया ने अपना अपना बात कर ली और हमें तो ने कऊ देर बात नहीं करना दई, अपना बतलाई और राधा से कह दिया जाओ। हमने तो जो ना पूछी पाई जी दोबारा मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, बात करेंगी कि नहीं करेंगी। अब हम क्या करें? भगवान कोई ऐसो मंत्र करो आप जो हम राधा के संग में जाएं और जी भरी के बतलाए कि तब लौट के आए। यशोदा ने दिमाग दौड़ाया, राधा अकेली है, बरसाने में हो सकता कोई दिक्कत आ जाए जाने में। बेटा कन्हैया, हाँ मैया, ऐसा करो राधा को कछु दूर छोड़ के और जल्दी से लौट के आओ। कान लगे भगवान, खुली गई किस्मत, अब हम जाए तो जी भरी के बात करके आए। और जैसे कन्हैया राधा के साथ में चले,
यशोदा ने जा कही थी लला कछ दूर लो जाइयो छोड़ के जल्दी से आइयो, लेकिन जब वे उनके संग में चले तो बातन वृंदावन गोकुल निकली गो बरसान हुआ गो। और जैसे इधर मैया कीर्ति के आंगन में राधा पहुंची तो कीर्ति मैया पूछन लगी लली जो लला को है। मैया जी तो बाबा नंद के श्याम सुंदर है, लेकिन तुम बात करके देखो ऐसे तो तलाए की बात है कहते हैं तो प्यारो बोलते हैं तो वीडो बोलते हैं ऐसा लगते हैं कि मुंह में मिठाई को शरबत करो रखो। अच्छा हाँ, सोई कीर्ति आगे बढ़ी और प्रेम से थाली में भोजन लगा के लाई और सावरे सरकार को आरे कीर्ति ने भगवान कन्हैया को मैया कीर्ति ने और बड़े प्यार से गिरधारी भोजन पका करायो। भाइयों, मैया कीर्ति ने भगवान कन्हैया को गोद में लिया और अपने हाथों से भोजन कराया। महाराज कीर्ति कहने लगी समझा अब तुम बेटा तारा को चाहिए लला तुम बरसाने में आए जाइयो तब ऐसे बोली लला बरसाने में आए जाइयो। और इसी मध्य में हमारे दान दाताओं के नाम आ रहे हैं।